Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे और ज्योग्राफी में जो टॉपिक है इसमें सौरमंडल है, सौरमंडलीय पिंड। ये टॉपिक का नेम होगा सौरमंडलीय पिंड और इसके अंतर्गत जो है जो सौरमंडल से जुड़ी हुई जानकारी है, मतलब कि जो सौरमंडल में ग्रह हैं, परंपरागत ग्रह हैं और जो बौने ग्रह हैं और जो सौरमंडलीय पिंड है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। खासकर जो ग्रह है जिसमें कि आपका जो 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तक जो ग्रह है, इन ग्रहों में किसकी क्या क्या विशेषता है, किसका परिक्रमण काल ज़्यादा है, किसका परिभ्रमण काल ज़्यादा है, किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत बेहतरीन है। ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छा स्थान है और आप देखिएगा, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, 2-3 ऑब्जेक्टिव जो आपको 100% इससे, मैं ये नहीं कहता कि इसी से 100% होगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का, अंत तक बने रहिएगा और आज देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट है आकार के अनुसार, है ना, आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम का मतलब क्या हो गया, है ना, ग्रहों का क्रम जो है आकार के अनुसार क्या है। तो आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम, सबसे पहले ये जान लीजिए घटते क्रम का मतलब क्या हो गया। घटते क्रम का मतलब बड़ा से छोटा, मतलब पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, डिसेंडिंग, ये हो गया आपका घटते क्रम। तो आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम, इसमें मतलब कि बड़ा से छोटा, सबसे पहले जो होगा वह बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा। मतलब क्या, आकार के अनुसार, मतलब साइज का बात कर रहे हैं कि जो ग्रह है उसमें साइज के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम क्या होगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर सबसे छोटा कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो बाकी 8 ग्रहों में कंपेरिजन, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इन 8 ग्रहों की जो कुछ विशेषता है उसी का आज हम लोग उसी को पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या हो गया, बड़ा से छोटा, है ना, घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, बृहस्पति, इसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद क्या है, बुध, है ना। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया, तो वह बुध। जानते ही हैं सबसे बड़ा ग्रह आकार में, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ये ठीक है ना। तो आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम जो होगा उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन होगा, बुध, और बीच में जो दूसरा स्थान होगा शनि का, है ना। बृहस्पति के बाद कोई बड़ा ग्रह है वह शनि है, शनि के बाद कोई बड़ा ग्रह है अरुण है, अरुण के बाद कोई बड़ा ग्रह है वरुण है, वरुण के बाद कोई बड़ा ग्रह है पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद कोई बड़ा ग्रह है शुक्र है, शुक्र के बाद कोई बड़ा ग्रह है मंगल है और उसके बाद बुध है। आप जानते हैं कि बृहस्पति और शनि साथ चल रहा है, अरुण और वरुण साथ चल रहा है, पृथ्वी और शुक्र साथ चल रहा है और मंगल और बुध साथ चल रहा था, लेकिन बुध जो है लास्ट में हो गया। वह क्या हो गया, सबसे छोटा, आकार में सबसे छोटा ग्रह बुध, आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा घनत्व के दृष्टिकोण से। ये तो आपने साइज के आधार पर देखा, अब डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पर, है ना, घनत्व के अनुसार, डेंसिटी के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब क्या हो गया, छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये हो गया आपका बढ़ते क्रम। तो छोटा से बड़ा की ओर। तो घनत्व में जो है सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वह किसका है, शनि का है। सबसे ज्यादा घनत्व शनि का होता है। तो सबसे पहले शनि को लिखा गया, इसके बाद इससे किसका होता है, इससे जो कम है वह अरुण का, है ना, छोटा से बड़ा की ओर। शनि से थोड़ा ज्यादा घनत्व अरुण का होता है, अरुण से ज्यादा घनत्व बृहस्पति का है, बृहस्पति से ज्यादा घनत्व वरुण का है, वरुण से ज्यादा घनत्व मंगल का है और मंगल से ज्यादा घनत्व शुक्र का है। अर्थात सबसे ज्यादा घनत्व शुक्र का और सबसे कम घनत्व शनि का। देख लीजिए डेंसिटी के बारे में अगर कहा जाए तो किस सौरमंडल के किस ग्रह की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह की डेंसिटी जो है वह सबसे ज्यादा है और जो आपका शनि है ना, इसकी डेंसिटी सबसे कम है। तो अब बात उठता है कि जो शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह की डेंसिटी कितनी है, तो शुक्र का जो डेंसिटी होता है यह है 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर क्यूब, है ना। शुक्र का डेंसिटी कितना है, 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और शनि का क्या है 0.70,
0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर क्यूब, है ना, प्रति घन सेंटीमीटर। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि जहां शुक्र ग्रह का जो घनत्व है वो कितना है, 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। देखिए हम इसको यहाँ साफ से लिख देते हैं, शुक्र का कितना है, 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो यह हो गया शुक्र ग्रह का, और ये हो गया शनि ग्रह का। तो अब आप जान लीजिए, देखिए शुक्र की डेंसिटी पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है। शुक्र की डेंसिटी कितना है, 5.2 ग्राम, 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और इसका कितना है तो 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो कितना कम है, आप देख रहे हैं ये 0.7, ये 1 भी नहीं पूर रहा है। किसका, शनि की जो डेंसिटी है ये 1 भी नहीं पूर रहा है, जबकि शुक्र की डेंसिटी कितना है 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मतलब शुक्र ग्रह का अगर कोई चीज, मतलब शुक्र ग्रह का अगर 1 घन सेंटीमीटर कोई चीज लिया जाए तो उसमें जो है द्रव्यमान कितना होगा उसका, 5.2 ग्राम होगा। आप समझ लीजिए। इसलिए घनत्व के अनुसार ग्रहों के बढ़ते क्रम में शनि का जो है बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर, तो शनि का सबसे कम जो है आपका डेंसिटी है और शुक्र का सबसे ज्यादा है। सबसे कम शनि का है, शनि से थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी अरुण का है, अरुण से ज्यादा डेंसिटी बृहस्पति का है, और बृहस्पति से ज्यादा डेंसिटी वरुण का है, वरुण से ज्यादा डेंसिटी मंगल का है, और मंगल से भी ज्यादा डेंसिटी किसका है, शुक्र का है। तो शुक्र की डेंसिटी सबसे ज्यादा और शनि की डेंसिटी सबसे कम। शुक्र का डेंसिटी 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और शनि की डेंसिटी 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब है सूर्य से दूरी के अनुसार, डिस्टेंस के अनुसार, है ना, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो ये तो आपको पहले से पता होगा। सूर्य की जो कक्षा, अंडाकार कक्षा है, सबसे पहले बुध है ना, बुध के बाद शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कक्षा है। तो सबसे जो आपका सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, सबसे करीब में बुध है, इसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। सूर्य के सबसे करीब में बुध है, और उसके बाद बुध से ज्यादा दूर कौन है, शुक्र है। शुक्र से पृथ्वी, सूर्य से दूरी जो है शुक्र के बाद किसकी ज्यादा है, पृथ्वी की। पृथ्वी से और भी दूर मंगल है, मंगल से दूर बृहस्पति है, बृहस्पति से दूर शनि है, शनि से दूर अरुण है, और अरुण से वरुण है। मतलब क्या, कुल मिलाकर कहने का यह मतलब हुआ कि अगर सूर्य से कहा जाए सबसे कम दूरी पर कौन है, तो बुध ग्रह है, और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है, तो वरुण है, नेपच्यून, जिसको आप नेपच्यून बोलते हैं इंग्लिश में। तो अरुण और जो बुध है, बुध सबसे करीब है सूर्य के और वरुण सबसे दूर है सूर्य के। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम को अगर आप देखिएगा तो सबसे नजदीक में सूर्य से कौन सा है, तो बुध है, और सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, तो वरुण है। यानी सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर का ग्रह कौन हो गया, वरुण हो गया। हमको लगता है ये आपको मालूम भी होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हम लोग बचपन में याद भी रखते थे। चलिए चौथा पॉइंट है द्रव्यमान के अनुसार, है ना, मास। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया, छोटा से बड़ा। तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है, सबसे छोटा कौन हो गया, बुध, मतलब बुध का द्रव्यमान सबसे कम है। फिर बुध से ज्यादा मंगल है, मंगल से ज्यादा द्रव्यमान शुक्र का है, शुक्र से ज्यादा द्रव्यमान पृथ्वी का है, पृथ्वी से ज्यादा द्रव्यमान अरुण का है, अरुण से ज्यादा द्रव्यमान वरुण का है, वरुण से ज्यादा द्रव्यमान शनि का है, और शनि से भी ज्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का है। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका हो गया, बृहस्पति का, और सबसे कम द्रव्यमान किसका हो गया, तो बुध का। यानी कि न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध हो गया एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति हो गया। तो बुध और बृहस्पति को याद रखिएगा। क्या बुध और बृहस्पति को याद रखना है कि बुध का द्रव्यमान सबसे कम है और बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। और इसी तरह देखिए यहाँ पर जो 2 नंबर है ना, जहाँ स्टार बनाया हमने, और जो 4 नंबर है ना, 2 नंबर में घनत्व के अनुसार शुक्र शनि, द्रव्यमान के अनुसार बुध और बृहस्पति। घनत्व के आधार मतलब क्या हो गया, शनि का द्रव्यमान कम है और शुक्र का सबसे ज्यादा है, और द्रव्यमान के आधार पर बुध का द्रव्यमान सबसे कम है और बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। जब हम सप्ताह का नाम देखते हैं तो शुक्र शनि बुध बृहस्पति, तो यहाँ पर शुक्र का द्रव्यमान सबसे, शुक्र का घनत्व ज्यादा था, शनि का घनत्व कम था। यहाँ पर बुध का द्रव्यमान कम है, बृहस्पति का द्रव्यमान ज्यादा है। एक रिश्ता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा
कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। अब देखिए, अगर बुध और बृहस्पति का द्रव्यमान, बुध का कम है और बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है पूरे सौरमंडल में, तो बुध का द्रव्यमान आखिर होता कितना है? तो बुध का जो द्रव्यमान है ये आपका है ना, यहां हम लिख देते हैं, बुध का द्रव्यमान है 3.28 है ना, 285 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। यह जो है बुध का द्रव्यमान है 3.285 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। और जो बृहस्पति है इसका द्रव्यमान है 1.898। ओहो सॉरी, छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? बुध, और सबसे ज्यादा कौन हो गया? तो वो हो गया आपका बृहस्पति। द्रव्यमान में बृहस्पति ज्यादा होना चाहिए, तो बृहस्पति का द्रव्यमान कितना हो गया? तो 1898 बृहस्पति का। देखिए हम लिख देते हैं कहीं पर, बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वह है 1.898 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम। यहाँ पर 10⁻23 है और यहाँ 10⁻27 किलोग्राम है। तो याद रखिएगा कि बुध और बृहस्पति में जो है सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का। सॉरी, बुध और बृहस्पति नहीं, पूरे सौरमंडल में सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है और सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है, बाकी ग्रह इसके बीच में है। इसलिए लिखा कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो बुध जो है सबसे कम द्रव्यमान का है, बुध से ज्यादा द्रव्यमान मंगल का है, मंगल से ज्यादा द्रव्यमान शुक्र का है, शुक्र से ज्यादा द्रव्यमान पृथ्वी का है, पृथ्वी से ज्यादा द्रव्यमान अरुण का है, अरुण से ज्यादा द्रव्यमान वरुण का है, वरुण से ज्यादा द्रव्यमान शनि का है, और शनि से ज्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का है। इसलिए बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है और बुध का सबसे कम है। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना हो गया? 1.898 इंटू 10⁻27। यहाँ 1 और 3 ने देखिएगा, यहाँ 1 पॉइंट है लेकिन यहाँ पावर 27 है, और यहाँ 3.285 है लेकिन यहाँ पावर 23 है। तो इस पावर को ध्यान रखिएगा, इसलिए ये ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये ज्यादा, कितना ज्यादा हो जाएगा? यहाँ 10⁻23 4 बार 10 से गुना कीजिएगा तब ये बराबर, इसके बराबर होगा। इसको हम 4 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होगा। मतलब कि 4 टाइम्स का मतलब 1 पर 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। मतलब कि इससे 10,000 आप देख रहे हैं, इतना ज्यादा किलोग्राम ज्यादा है। किसका? इतना गुना ज्यादा है, 10,000 किलोग्राम नहीं, इतना गुना ज्यादा है। कौन? बृहस्पति। किससे? बुध से। देखिए मित्र, कहा जाता है कि टोटल पूरे सौरमंडल के ग्रहों का जितना द्रव्यमान है उसका 71% सिर्फ बृहस्पति का द्रव्यमान है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि बृहस्पति का द्रव्यमान कितना ज्यादा है। और ये आकार में तो जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आकार में आपने देखा ना, आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया? बुध। तो इसी आकार के आधार पर उसका द्रव्यमान भी है। अगर बृहस्पति का आकार ज्यादा है तो बृहस्पति का द्रव्यमान भी सबसे ज्यादा है, और बुध का आकार छोटा है तो बुध का द्रव्यमान भी सबसे कम है। और सौरमंडल के सभी ग्रहों का जितना द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का 71%, 71% अकेला बृहस्पति का द्रव्यमान है। तो स्वाभाविक बात है, इसका द्रव्यमान तो बहुत ही ज्यादा है, इससे क्या करना। और ये बात भी है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका 318 गुना बृहस्पति का द्रव्यमान है। अगर हमारी पृथ्वी 1 किलोग्राम की है तो बृहस्पति 318 किलोग्राम का है। अब आप अंदाजा लगाइए कि बृहस्पति का द्रव्यमान कितना ज्यादा है ना। तो और सबसे छोटा तो बुध है, ये बात आप जान ही रहे हैं। तो बृहस्पति के द्रव्यमान, सॉरी, पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना बृहस्पति का द्रव्यमान है। और पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का, जितने ग्रहों का द्रव्यमान है, पूरे सौरमंडल में जितने ग्रहों का द्रव्यमान है उसका 71% अकेला बृहस्पति का द्रव्यमान है। इसलिए ये बहुत ज्यादा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर, याद रखना है हरदम, हमने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। परिक्रमण काल के अनुसार क्या हुआ? ग्रहों का बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा। तो परिक्रमण काल सबसे कम किसका है? शुक्र का। और सबसे ज्यादा किसका है ना? तो वरुण का। शुक्र और वरुण का। देखिए क्या हुआ, परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मतलब सबसे कम जो है शुक्र का परिक्रमण काल है, उसके बाद पृथ्वी का है, उसके बाद मंगल का है, उसके बाद बृहस्पति का है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, और यानी कि शुक्र का परिक्रमण काल सबसे कम तथा वरुण का परिक्रमण काल सबसे ज्यादा है। तो अब देखिए, शुक्र का परिक्रमण काल ज्यादा है तो शुक्र का परिक्रमण काल कितना है? जो शुक्र ग्रह है इसका परिक्रमण काल 255 दिन है। मतलब 255 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है ना, एक चक्कर लगाता है। कौन? शुक्र ग्रह। और वरुण जो है इसका कितना है? इसका सुनिएगा तो दिमागे हिल जाएगा। वरुण का जो परिक्रमण काल है वो 165 वर्ष है। अब बताइए, यह जो है कहाँ
255 दिन है शुक्र का काल, और कहाँ वरुण का 165 है। तो अब पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन 6 घंटा जो भी है, तो वो पृथ्वी का है। तो अब देखिए सबसे कम परिक्रमण काल किसका हो गया? तो शुक्र का। और सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका हो गया? तो वह वरुण का। वरुण का यहाँ 255 165 नहीं देखिएगा, 165 कम लगता है, लेकिन यहाँ 255 दिन है और यहाँ 165 साल है, 165 वर्ष है, 165 ईयर। ये जो है परिक्रमण काल किसका है? वरुण का। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम छोटा से बड़ा, सबसे छोटा परिक्रमण काल शुक्र का है और सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका है? तो वरुण का है। वरुण को सूर्य का परिक्रमण काल का मतलब क्या हो गया? किसी ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वह उसका परिक्रमण का लगता है। तो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6.25 घंटा लगता है, और इतना दिन में क्या होता है? 1 साल होता है, और इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो अगर पूछा जाए कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना और उसका परिक्रमण काल का साथ में होना, ये दोनों ही चीजें हैं जो ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होती है। किस लिए? तो पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है, एक कारण यह है। और दूसरा कारण क्या है? पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, ये दोनों चीज के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो यही इसी तरह समझिएगा कि जो परिक्रमण काल शुक्र का है वह सबसे कम है, और जो परिक्रमण काल वरुण का है वह सबसे ज्यादा है। शुक्र का परिक्रमण काल 255 दिन है, तो वरुण का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है परिभ्रमण काल। देखिए परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम है ना, परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। तो परिभ्रमण काल सबसे पहले परिभ्रमण का मतलब समझ लीजिए। परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या अंतर है? परिक्रमण वह काल है जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, जितने समय में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है वह उसका परिक्रमण काल है। और परिभ्रमण काल क्या है? कि कोई ग्रह अपने अक्ष पर जिस रफ्तार से घूमती है, देखिए सूर्य के चक्कर लगाने के साथ साथ ग्रह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है, तो जो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगती है वह उसका घूर्णन काल है। जैसे मान लीजिए सूर्य का, अपनी पृथ्वी का ही बात करते हैं, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है या पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है? तो घूर्णन काल हो या परिभ्रमण काल हो, दोनों एक ही चीज है। तो पृथ्वी का घूर्णन काल 24 दिन है, 24 घंटा है, 24 घंटा है, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो अगर प्रश्न आता है कि दिन और रात क्यों होता है, तो पृथ्वी के परिभ्रमण के काल कारण, या पृथ्वी के घूर्णन काल के कारण, या पृथ्वी के परिभ्रमण काल के कारण जो है आपका दिन और रात होता है। जबकि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण। परिक्रमण का मतलब परिक्रमा, पूरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमा है, और परिभ्रमण या घूर्णन इसका मतलब है अपने अक्ष पर घूमना। तो यहां जो है आपका परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का जो बढ़ते क्रम है, इसमें छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। बढ़ते क्रम मतलब क्या हुआ? छोटा से बड़ा है ना, बढ़ते क्रम, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, बढ़ते क्रम। तो बृहस्पति का जो परिभ्रमण काल है यह सबसे कम है ना। जबकि आप देखिएगा शुक्र का परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा है। देखिए बृहस्पति मतलब क्या? छोटा से बड़ा, सबसे कम परिभ्रमण काल बृहस्पति का, इसके बाद किसका ज्यादा है? शनि का, इसके बाद किसका ज्यादा है? वरुण का, इसके बाद किसका परिभ्रमण का ज्यादा है? तो अरुण का, इसके बाद किसका ज्यादा है? पृथ्वी का, इसके बाद किसका ज्यादा? मंगल का, इसके बाद किसका ज्यादा है? बुध का, और इसके बाद सबसे ज्यादा किसका है? शुक्र का। यानी बृहस्पति का परिभ्रमण काल सबसे कम, बृहस्पति का जो परिभ्रमण काल है सबसे कम, तथा शुक्र का परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा है। शुक्र का परिभ्रमण काल जो है वह सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा सौरमंडल के सभी ग्रहों में है ना, सौरमंडल के सभी ग्रहों में शुक्र का परिभ्रमण काल ज्यादा है। शुक्र का परिभ्रमण काल ज्यादा का मतलब क्या हो गया? शुक्र का घूर्णन काल ज्यादा है, मतलब अपने एक्सिस पर जो है घूरने में ये ज्यादा समय लेती है। ज्यादा परिभ्रमण काल मतलब घूर्णन काल ज्यादा है, और जो बृहस्पति है इसका परिभ्रमण काल कम है। ठीक है ना। तो यही हो गया आपका परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। तो सबसे कम घूर्णन काल किसका है? बृहस्पति का। सबसे ज्यादा घूर्णन काल किसका है? तो शुक्र का, है ना। तो बृहस्पति का गति बहुत तेज है, बड़ा होने के बावजूद भी ध्रुवीय प्रदेश का पतला हो जाता है। इसका 9.9 आवर, बृहस्पति का जो है 9.9 घंटा, ये इसका परिभ्रमण काल है या घूर्णन काल। परिभ्रमण को हम घूर्णन भी लिख सकते हैं, यहाँ हम घूर्णन लिख देते हैं, परिभ्रमण काल या घूर्णन काल। तो बृहस्पति का घूर्णन काल 9.9 घंटा है। समझिए कितना कम है, 9.9 घंटा जो है इसका घूर्णन काल है, किसका? बृहस्पति का। और शुक्र का जो परिभ्रमण काल है वो कहीं कहीं पर 243 दिन देता है, कहीं 225 दिन देता है। शुक्र में हम कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है
ये ज़्यादा है। शुक्र का जो है आपका, शुक्र का कहीं पर 243.212 243.212 इतना जो है दिन है ना, कहीं पर इतना दिन दिखाता है और कहीं कहीं पर 224 भी दिखाता है, तो आप जो सही लगे। लेकिन यह बात याद रखिएगा है ना, 224.65 दिन भी दिखाता है किसका, शुक्र का। लेकिन अब एग्जैक्ट हमको इसका पता नहीं है, इसलिए हम 6 नंबर में जो परिभ्रमण काल है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है शुक्र वाले का। लेकिन हाँ, बृहस्पति का 9.9 घंटा है घूर्णन काल। जैसे पृथ्वी का, हमारा घूर्णन काल पृथ्वी का कितना है, 24 घंटा, वैसे ही बृहस्पति का घूर्णन काल है 9.9 घंटा और शुक्र का घूर्णन काल है 243 दिन, है ना, 243 दिन या 224 दिन, जो भी कहिए। अब जो दोनों में से जो सही हो, तो घूर्णन काल जो है ज्यादा किसका है, शुक्र का, और घूर्णन काल सबसे कम किसका है, बृहस्पति का। बृहस्पति का घूर्णन काल सबसे कम है, शुक्र का घूर्णन काल सबसे ज्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का बढ़ते क्रम, मतलब बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा। अपने अक्ष पर झुकाव के कारण, अपने एक्सिस पर जो झुका हुआ है, सब जो ग्रह अपने अक्ष पर झुका हुआ है, तो उस झुकाव में है ना बढ़ते क्रम में रखेंगे। मतलब किसका झुकाव सबसे कम है, फिर किसका ज्यादा, किसका झुकाव कितना है, फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद किसका है। बढ़ते क्रम का मतलब ये ना हुआ छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे कम झुकाव जो है वह शुक्र ग्रह का है, शुक्र से ज्यादा झुकाव बृहस्पति का है, बृहस्पति से ज्यादा झुकाव बुध का है, बुध से ज्यादा झुकाव पृथ्वी का है, पृथ्वी से ज्यादा झुकाव मंगल का है अपने अक्ष पर, और मंगल से ज्यादा झुकाव शनि का है, शनि से ज्यादा वरुण का है, और वरुण से ज्यादा अरुण का है। मतलब अरुण ग्रह का जो अपने एक्सिस पर झुकाव है वह सबसे ज्यादा है। यानी अपने अक्ष पर सबसे कम झुकाव शुक्र ग्रह का है और सबसे अधिक झुकाव अरुण ग्रह का है। अरुण ग्रह का झुकाव सबसे ज्यादा है अपने अक्ष पर, और शुक्र ग्रह का झुकाव बहुत कम है अपने अक्ष पर। तो अब ये बताइए कि शुक्र का झुकाव कितना है और अरुण का झुकाव कितना है। तो जो शुक्र ग्रह है ना, जो शुक्र ग्रह है इसका झुकाव है 2.64 डिग्री, है ना। देखिए शुक्र जो है अपने अक्ष पर 2.64 है ना, 2.64 डिग्री झुकी हुई है। कौन, शुक्र। जबकि इसके बनिस्पत आप वरुण का, अरुण का बात करेंगे तो अरुण कितना है, देखिए अरुण जो है इसका अपने अक्ष पर झुकाव है 97.77 डिग्री, 97.77 डिग्री। अब बताइए कितना ज़्यादा है, इसलिए इसका झुकाव सबसे ज़्यादा है। ये याद रखिएगा कि अपने अक्ष पर, है ना, अपने अक्ष पर शुक्र का झुकाव है 2.64 डिग्री, वहीं अरुण ग्रह का झुकाव जो है 97.77 डिग्री है, जो सबसे ज़्यादा झुकाव है। आप समझ रहे हैं, अरुण ग्रह 90 डिग्री को भी पार कर गया है। मतलब 97.77 डिग्री अपने अक्ष पर कोई ग्रह झुका हुआ है, और वह अपनी धुरी पर घूर्णन भी कर रहा है और सूर्य की चारों ओर परिक्रमा भी करता है। जय हो श्री राम। ये सब बात सुन करके ऐसा आश्चर्य लगता है कि सच में ईश्वर को मानने को मन करता है, क्योंकि भाई इतना आश्चर्य, कोई अपने अक्ष पर 97 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं ना, ये याद रखिएगा। तो क्या हुआ, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर, है ना, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा कौन हो गया, शुक्र। शुक्र अपने अक्ष पर बहुत कम झुका हुआ है, 2.64 डिग्री, बस 2 डिग्री झुका है, 2.5 डिग्री, इससे ज्यादा शुक्र नहीं झुका हुआ है। शुक्र का झुकाव कितना है, 2.64 डिग्री, जबकि अरुण का झुकाव बहुत ज्यादा है। अरुण कितना है, 97.77 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए उतना ही झुकिए, है ना, जितना आपके सम्मान के लिए सही रहे। शुक्र का जो है स्वाभिमान बहुत अच्छा है, ये 2 डिग्री ही झुका है, इससे ज्यादा नहीं झुका। लेकिन सबसे ज्यादा स्वाभिमान किसका गिर गया, अरुण का, ये 97 डिग्री झुक गया, जो कि नहीं झुकना चाहिए था, है ना। तो क्या है, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों के बढ़ते क्रम में शुक्र का स्थान प्रथम है, मतलब कि ये सबसे कम झुका है। इससे ज्यादा बृहस्पति झुका है, बृहस्पति से ज्यादा बुध झुका है, बुध से ज्यादा पृथ्वी झुका है, पृथ्वी से ज्यादा मंगल अपने अक्ष पर झुका है, मंगल से ज्यादा शनि अपने अक्ष पर झुका है, और शनि से ज्यादा अपने अक्ष पर वरुण झुका है, और वरुण से भी ज्यादा अपने अक्ष पर अरुण झुका है ना। तो अरुण जो है वह सबसे ज्यादा झुक गया है। यानी अपने अक्ष पर सबसे कम झुकाव शुक्र ग्रह का है और सबसे अधिक झुकाव अरुण ग्रह का है, जिसका कि 97.77 डिग्री झुका हुआ है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण, मतलब घूर्णन मतलब परिभ्रमण, घूर्णन का अर्थ परिभ्रमण होता है। तो क्या बोला, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा
एक ही है, शुक्र और अरुण को छोड़ दीजिए, है ना, शुक्र और अरुण को छोड़ दीजिए, जो कि बहुत कम झुका है और जो कि बहुत ज़्यादा झुका है। इस दोनों को छोड़ करके बाकी जितना भी ग्रह है सबके ग्रहों की दिशा एक ही है, लेकिन इस दोनों के ग्रह के घूरने की दिशा अलग है। वही लिखा कि शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है, लेकिन शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, अर्थात क्लॉकवाइज है। मतलब पूर्व से पश्चिम में कौन घूमता है? शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, बाकी सभी ग्रह का घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है, मतलब कि क्लॉकवाइज। और ये है एंटी, ये बाकी ग्रह घूरते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जबकि शुक्र और अरुण घूरता है क्लॉकवाइज। शुक्र और अरुण को पहचान रहे हैं ना, शुक्र वही ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ है 2 डिग्री, और अरुण वही ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है 97.77 डिग्री। तो ये याद रखिएगा, शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा है ना क्या है? पूर्व से पश्चिम, अर्थात क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है, पश्चिम से पूरब है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब बाकी ग्रह जो घूमते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, और जो अरुण और शुक्र घूमता है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम में घूमता है। बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब में घूमता है। पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए गंगा जो बहता है वह किस तरफ से बहता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। गंगा किधर से किधर बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है, और पृथ्वी का जो घूरती है वह पश्चिम से पृथ्वी पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए गंगा भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बाकी जो है सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन अरुण और शुक्र ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो मित्र, आज जो था ये सौरमंडलीय पिंडों से जुड़ी हुई जानकारी, जो ग्रहों से था, परंपरागत ग्रहों से जुड़ी जो बहुत सारी जानकारी थी, हमको लगता है आपको बहुत ज्ञान मिला होगा इसमें। तो आज यही इस वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।